आपको सबसे पहले ग्लोबल नेचुरल हेल्थ लॉन्च में वेलकम करते हैं सबको। तो ग्लोबल नेचुरल हेल्थ लॉन्च का मिशन है कि सोसाइटी में लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो इससे पहले हमने स्पॉलिना डिस्कस की थी और माशाल्लाह राना अब्दुल हसीब ने स्पॉलिना को प्रेजेंट किया और बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया। तो आज हम अपनी नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट जो है कैल्शियम, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम जो है तकरीबन 15 या 20 मिनट सेशन करेंगे रोज़ाना, ये हमारा इंशाल्लाह टारगेट होगा। तो और फिर इंशाल्लाह ताला जितने भी वक्त में ये कैल्शियम मुकम्मल हुई इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कैल्शियम को ज़रा डिटेल से डिस्कस करें और इसकी ना डीप अंडरस्टैंडिंग करें। तो टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम हाई क्वालिटी कैल्शियम है, तो इसी वजह से ये हमारी नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। और इसको एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के तहत इसको बनाया गया। इसको हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर बोन कैल्शियम पाउडर है और विटामिन D3 है और ये प्रोटीन प्रोडक्ट है। तो कैल्शियम जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी जो है वो नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है ना, नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है और 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये ना सेल होती है और ये कंपाउंड फॉर्म में है ना। इसके अंदर जो है सिर्फ ये कैल्शियम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है ना, आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। क्लोरीन है इसके अंदर, तो इसमें क्लोरीन है। तो क्लोरीन पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह क्लोरीन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये ना नर्व कंडक्शन को बढ़ाता है क्लोरीन। तो सबसे महंगा मोबाइल आपको पता है कौन सा है? एप्पल का ना। तो एप्पल का मोबाइल महंगा क्यों है ना? तो बाकी मोबाइल जो है वो अंदर इसके ना केबलिंग हुई होती है, मदर बोर्ड होता है ना, वो सुनहरी कलर का बोर्ड होता है। तो एप्पल वाले क्या कहते हैं, वो गोल्ड यूज करते हैं। तो गोल्ड से क्या होता है कि मैसेजिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, मतलब आप कह रहे हैं नैनो सेकंड मैसेजिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो एप्पल के मोबाइल इसलिए महंगे होते हैं कि उसकी जो मैसेजिंग है ना, और वो बड़ा स्मूथ वर्क करता है। बाकी मोबाइल भी अच्छे हैं, लेकिन एप्पल की खास जो है वो काम है। तो बॉडी के अंदर क्लोरीन भी यही काम करता है कि वो ना नर्व कंडक्शन को, मैसेजिंग सिस्टम को फास्ट करता है। तो ये माँ के दूध में पाया जाता है क्लोरीन ना, ये हमें माँ के दूध से मिलता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इसको कैल्शियम के अंदर जो है वो डाला और खासतौर पर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर आयरन है और जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन B1 है और B2। और जिंक जो है ये बच्चों का जो कैल्शियम है ना, उसके अंदर ज्यादा डाला गया है, उसमें उसका ये कंपोनेंट है। तो हम आगे हमारे 4 कैल्शियम है, कैल्शियम 1, कैल्शियम 2, कैल्शियम 3, कैल्शियम 4। तो चारों कैल्शियम को हम बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। जिनेस करते हैं। तो कैल्शियम एक बायो एलिमेंट है और हमारा ये बायो कैल्शियम है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी मार्केट में जितने भी अवेलेबल कैल्शियम है ना, इन सबसे ज्यादा है। तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसका अब्जॉर्प्शन रेट मोर देन 95% है। हमारी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन रेट सबसे ज्यादा है मार्केट में अवेलेबल जितने भी कैल्शियम है। तो इस वजह से ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में सबसे ज्यादा सेल होता है। टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, इसके एडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। फिर हम सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी डेफिशिएंसी को खुद चेक कर सकते हैं, अपनी डेफिशिएंसी को, बच्चों की डेफिशिएंसी को। फिर हम इंशाल्लाह केस जो है वो शेयरिंग जो है वो आपके साथ करेंगे, जिन लोगों ने कैल्शियम यूज किया और उन्हें उसके जो है रिजल्ट दिए। तो ये हमारी पीपीटी बड़ी इंपॉर्टेंट पीपीटी है। कैल्शियम एक बायो एलिमेंट, तो ये ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट कंपोजिशन है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो 62% पानी होता है ना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर 62% जो है वो वाटर है। इसको पीछे से इसको बैक से तो 62% हमारी बॉडी के अंदर ना वाटर है, 62%। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। और इसी तरह से हाइड्रोजन जो है ये 10% है, 10% इसके अंदर हाइड्रोजन है। कार्बन जो है 18% है और ऑक्सीजन जो है 65% है। तो ऑक्सीजन का ना बहुत बड़ा रोल है, मतलब सबसे ज्यादा जो है आप देखें
62% वाटर है, 16% प्रोटीन है और फैट है 16% और मिनरल है हमारे 6%। तो इस तरह से हमारी कंपोजिशन बन जाती है 100%। अच्छा, अब हम इसकी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बॉडी में कुल जो है ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन जो है 9.5% है, नाइट्रोजन जो है ये गैसेस है ना, ये हमारी जो गैसेस हैं बॉडी के अंदर, ये उसकी बात हो रही है और कुछ मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स की बात हो रही है। नाइट्रोजन इसके अंदर 3.2% है, कैल्शियम जो है 1.5% है, मतलब कैल्शियम पूरी बॉडी वेट का 1.5 से 2% तक मतलब ये वेरी करता है, तो वह 1.5%। फिर इसमें फास्फोरस है 1.2% और पोटाशियम है इसके अंदर बॉडी के अंदर 0.4%, सल्फर है 0.2%, सोडियम है 0.2% और क्लोरीन है 0.2%, मैग्नीशियम है 0.1 और अदर एलिमेंट पे 0.5% है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये मतलब एलिमेंटल कंपोजिशन है हमारी पूरी बॉडी की। तो कैल्शियम को हम जो है वो जरा इससे मतलब ये हमें पता चल गया, तो कैल्शियम को हम थोड़ा सा डीप हम इसको ना अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें कैल्शियम जो है ये रिचेस्ट मिनरल एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर ना, और जो 1.5 से 2% होता है ह्यूमन बॉडी वेट का, यानी कि अगर किसी का वजन 100 किलो है तो उसके अंदर कैल्शियम जो होगी वो 1.5 से 2 किलो होगी। ये 1.5 से 2 किलो जो कैल्शियम है ना, ये पूरी बॉडी का फंक्शन चलाएगी। अगर ये 1.5 से 2 किलो कैल्शियम नहीं होगी तो बॉडी का फंक्शन सही नहीं चल सकेगा ना। और एंड इज वेल नोन एज द बायोलॉजिकल एलिमेंट, तो ये बायोलॉजिकल एलिमेंट है ना। अच्छा, तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कैल्शियम की ना हमारी बॉडी के अंदर। तो 99% जो कैल्शियम है ना, ठीक है, ये जो है जीनेस कर दें, अभी कर दें, हाँ आगे कर दें जी। तो कैल्शियम की जो बॉडी के अंदर जो तकसीम है ना, हमने डिस्कस किया 1.5 से 2% कैल्शियम है ना। तो बॉडी के अंदर जो तकसीम है 99% जो है वो बोन्स के अंदर होती है। 99% कैल्शियम जो है ये हमारी बोन्स के अंदर है, हड्डियों के अंदर है और टीथ के अंदर है। तो इसका मतलब इसका क्या काम होता है, ये जो है बोन्स क्या करती हैं, एक तो स्केलेटन को कैल्शियम पूरी होगी तो इसका मतलब हमारा ढांचा जो है ना वो सही रहेगा ना, उसमें मतलब कोई आप बालों को आपने देखा होगा झुके होते हैं एक साइड पे, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो स्केलेटन है ना वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, और सीधा होना चाहिए ना। तो कैल्शियम हमारी बॉडी की एक तो साख्त बनाती है, फिर हमारे अज़ा की हिफाजत करती है, फिर ये मसल्स को मेंटेन रखती है, मतलब मसल जो है ये कैल्शियम के साथ जो है जुड़े होते हैं। तो 1% जो कैल्शियम है ना ये हमारे ब्लड के अंदर होती है, ये अल्लाह ताला ने तकसीम की है कि 1.5 से 2% जो कैल्शियम है ना उसकी आगे फर्दर तकसीम 99% बोन में डाल दी, यानी कि ये हमारा इसको कहते हैं कैल्शियम बैंक, ठीक है ना। ये मतलब एक रिजर्व है हमारी बॉडी का ना, कैल्शियम बैंक में कैल्शियम ढेर सारी पड़ी हुई है। अच्छा, 1% कैल्शियम जो है ये हमारी ब्लड के अंदर होती है। 1% ब्लड मेंटेन अ वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ना, तो ये क्या क्या फंक्शन हमारा ब्लड परफॉर्म करता है 1% जो कैल्शियम है। तो ये क्या करता है कि खुलियों की हरकत को ये मेंटेन करता है और खुलियों की जो तोड़ फोड़ का अमल है ना उसको मेंटेन करता है। फिर ये हमारे असाबी निज़ाम को ठीक रखता है, हमारा जो असाबी निज़ाम है ना, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम है ना, उसको ठीक करता है। फिर ये हमारे ना 300 से ज्यादा बॉडी एंजाइम्स को चलाता है। जो 1% जो कैल्शियम है ना, मसलन एंजाइम्स को हम अगर समझें कि मसलन कोई चीज आंख में पड़ी तो पानी आएगा ना, तो ये एंजाइम की वजह से होता है। हम दौड़ेंगे तो पसीना आएगा, तो ये एंजाइम्स की वजह से होता है। हम मुंह में नवाला डालेंगे तो लुआब आएगा, तो ये एंजाइम का जो सिस्टम है ना ये चीज को कंट्रोल करता है। तो इस तरह हमारी बॉडी के एंजाइम्स है, मसलन इसमें कान में से लिक्विड निकलता है, ठीक है, ये एंजाइम्स इसको मेंटेन करता है। तो इसमें जो है मेन रोल जो है वो कैल्शियम का है ना। तो अभी एक साहब थे, उनका क्या हुआ कि सलाइवा आना बंद हो गया ना, तो बहरहाल हमें भी नहीं पता था, इस तरह बड़ा इलाज किया उन्होंने। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उनका एंजाइम का जो सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसको बैलेंस कर सकते थे, कैल्शियम से हम उसे ना बैलेंस कर सकते थे। तो फिर ये हमारा ना अस्बी निज़ाम जो है ना उसको कंट्रोल करता है कैल्शियम। हमारे वो चौधरी असलम साहब आते थे, उनके अस्बी निज़ाम का प्रॉब्लम है ना, तो उन्हें कैल्शियम आपके मसाइल, तो उन्हें कैल्शियम को अगर हम पूरा करेंगे तो अस्बी निज़ाम हमारा ठीक, यानी कि मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और हमारा नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम, तो इन दोनों को जो है वो कैल्शियम जो है वो कंट्रोल करता है। फिर ये जो है लोथड़ा नहीं बनने देता,
मतलब ब्लड के अंदर ना क्लॉटिंग कैल्शियम नहीं बनने देगा। अगर क्लॉटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम की जो है वो कमी है बॉडी के अंदर। अच्छा, फिर ये ना ब्लड प्रेशर को वो मैनेज करता है 1% जो कैल्शियम है। फिर ये क्या कहता है कि ब्लड में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, मतलब कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है ना तो 1% कैल्शियम जो है उस इन्फ्लेमेशन को जो है वो कवर करेगा। तो ये इस तरह से 99 और 1% इसकी तकसीम है। अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो प्रोसेस क्या चलता है, एक तो हम इंशाल्लाह डायग्राम भी बनाएंगे, वो हम कल या परसों इंशाल्लाह बनाएंगे ना, व्हाइट बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाएंगे। तो नीचे अच्छा, तो अब 1% कैल्शियम जो है ये कहाँ से आएगा, क्या ख्याल है आपका? खुराक से, मतलब हम खाना खाएंगे तो स्टमक में जाएगा, स्टमक से वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए 1% कैल्शियम ब्लड को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 1% कैल्शियम ब्लड को मिलेगा और ब्लड क्या करेगा, 1% कैल्शियम रख लेगा। ठीक है, और जो ऊपर वाला कैल्शियम है वो किधर भेज देगा, हड्डियों के अंदर। ठीक है, तो अच्छा, जब ये प्रोसेस बॉडी का चलता है तो ये कैसे चलता है ना, तो हमारे जो थायराइड हार्मोन्स है ना ये सेक्रीशन छोड़ते हैं। थायराइड हार्मोन्स ना ये सेक्रीशन छोड़ते हैं और सेक्रीशन छोड़ते हैं 1% जो कैल्शियम ब्लड में था, और ब्लड से फिर जो है ना ब्लड को चाहिए था 1% वो उसने रख लिया, और एक्सेस जो कैल्शियम है ना वो हमारा बोन के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाता है। ये कैसे जाता है, जब थायराइड हार्मोन जो है वो सेक्रीशन छोड़ते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पीछे करें थायराइड हार्मोन्स। अच्छा, ये हमारे ना थायराइड हार्मोन्स है ना, तो ये सेक्रीशन छोड़ते हैं ना, इनका बॉडी में क्या जो है वो फंक्शन है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो मैं T3 T4 टेस्ट कहते हैं ना, कि T3 T4 टेस्ट आप करवाएं, TSH भी कहते हैं। हाँ, TSH भी कहते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह ये होती है कि ये जो है, और फिर क्या है कि थायराइड वालों को मेडिसिन दी जाती है, और वो भी इसी तरह मेडिसिन लग जाती है जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की है ना, उन्हें रेगुलर खानी होती है। ठीक है, तो हमने ऐसे बहुत सारे केस कर लिए हैं कि हमने उनकी मेडिसिन छिड़वा दी है ना। ठीक है, और वो किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से, जिसकी लॉजिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जब 1% जो कैल्शियम है ना ये खून से ब्लड में जब जाएगा तो कैसे जाएगा, हमारे जो थायराइड हार्मोन है ये सेक्रीशन छोड़ेंगे ना। अच्छा, ये जो सेक्रीशन छोड़ते हैं इसको कहते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, ये मेन इसका हार्मोन है ना, और ये थायरोक्सिन जो है ये मेन हमारा ब्लड स्ट्रीम जो है ना, ब्लड में ये हार्मोन चला जाता है। अच्छा, ये ग्लैंड्स के जरिए जाता है। इसका क्या रोल है, इसका रोल है डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करना, और ये हार्ट को मैनेज करता है, मसल्स को मैनेज करता है, और ब्रेन की डेवलपमेंट करता है, और बोन की मेंटेनेंस करता है। ये थायराइड हार्मोन छोड़ेगा, उधर से कैल्शियम आएगी, और फिर हमारी पीछे से तो हमारे बोन के अंदर जो है वो कैल्शियम चली जाएगी। हाँ जी, नहीं। अच्छा, तो अब ये देखें, ये आपको ग्रीन लाइट नजर आ रही है, ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन बीइंग टू हाई। ठीक है, तो अब यहां से ये ग्रीन लाइट है, ये फंक्शन चलना चाहिए ना, इट्स ओके। ठीक है, ग्रीन लाइट है। अच्छा, तो 1% ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अच्छा, तो 1% ब्लड को ब्लड फ्लो जारी रखने के लिए कैल्शियम चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब अल्लाह ताला ने मास्टरपीस बनाया ना, अल्लाह ताला की मशीन है ना, तो अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है, तो इसको ब्लड फ्लो जारी रखने के लिए 1% कैल्शियम चाहिए। तो ये अपना 1% कैल्शियम पूरा रखता है, और जो ऊपर का जो कैल्शियम है ना वो थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन छोड़ता है, और वो फिर बोन के अंदर जाके कैल्शियम बैंक में जमा होता रहता है। अच्छा, तो ये तो हमारा नॉर्मल सर्कल हो गया ना, ये हमारा नॉर्मल सर्कल हो गया, और ऐसा ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जो हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है 18 साल के बाद क्या होता है कि ये सर्कल ना रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स होता है? क्योंकि खुराक से 1% कैल्शियम इसमें नहीं आ रहा ब्लड के अंदर। ठीक है, और ब्लड के अंदर कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, और फिर जो ऊपर वाला कैल्शियम है थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन नहीं छोड़ रहा, और फिर वो कैल्शियम बोन में नहीं जा रहा, तो अब ब्लड को 1% कैल्शियम चाहिए। ठीक है, तो ये कब से शुरू हो जाता है? 18 साल के बाद। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये रिवर्स सर्कल जो है वो चलता है। आपको रेड लाइट नजर आ रही है, तो अब क्या होगा, अब थायराइड जो है वो हार्मोन काम करेगा। अब काम करेगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन दिखा दे,
उसकी पिक्चर खींची है वही। अच्छा पीछे करें, दिखा दे। अच्छा ये जो थायराइड है ना, इसकी बैक साइड पे 4 जो है बॉल्स है ना, तो ये इनको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स जी। तो अब क्या होगा कि जब कैल्शियम की कमी होगी तो थायराइड काम नहीं करेगा, पैराथायराइड काम करेगा। पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा ना, तो पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा और ये हमारा सर्कल रिवर्स हो जाएगा कि खुराक से जो कैल्शियम आनी थी वो नहीं आ रही। तो अब क्या होगा, अब जो है हमारा जो ब्लड है ये पैराथायराइड हार्मोन को इन्फॉर्म करेगा कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है और मुझे अपना निजाम चलाना है, और उसको एप्लीकेशन पुटअप करेगा ना, और वो अफसरों से साइन करवा के कैल्शियम बैंक में एप्लीकेशन देगा और वहां से लोन अप्रूव करवा के, और अब पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा और फिर यहाँ से लोन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो अब ये सर्कल रिवर्स चल गया, ठीक है, और ये मतलब सिस्टम के खिलाफ हुआ। अब हमने क्या किया, हमने बोन का जो बैंक था ना, कैल्शियम में बोन बैंक था हमारा, वो हमने बैंक से जो है वो लोन लेना शुरू कर दिया। तो हमारी जो फिलॉसफी है, टीसीएम फिलॉसफी, वो कहती है ये कब से शुरू होता है, कितनी एज के बाद, 18 साल के बाद। मतलब 18 साल के बाद हर साल जो है वो 1% डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, हर साल 1% डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन ने जो है वो काम किया और लोन जो है वो यहाँ से बॉडी ने लेना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे पैदा होता है, देखें आपने लोन लिया, लोन वापस कर दें, मसला तो कोई नहीं है, क्या ख्याल है। लेकिन क्या है, पहली बात तो ये लोन ले लिया, लोन वापसी की नौबत नहीं आती। हम कभी भी ऐसी खुराक नहीं खाते कि जिससे हमारी 1% कैल्शियम पूरी हो और ये सर्कल हम रिवर्स करके हम लोन वापस कर दें, ठीक है, ये नौबत ही नहीं आती। तो एक तो ये होता है कि लोन लेके हम वापस नहीं करते ना, ठीक है, ये सबके साथ ही जी, ये सबके साथ 100% पॉपुलेशन के साथ है। अगर ऐसा ना हो तो फिर जो है 50 साल का बंदा फिट हो, 60 साल का बंदा फिट हो, ठीक है ना, 70 साल का बंदा फिट हो, 80 साल का बंदा फिट हो, तो ये सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए ना बॉडी आगे आएगी, एक स्लाइड आएगी मेल और फीमेल की, कि बॉडी ना फिर श्रिंक होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ना, ये कद इंसान का छोटा होना शुरू हो जाता है। तो वो आगे पिक्चर आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ये सबके साथ ऐसा होता है। तो अगर हम इसको मेंटेन रख लें तो फिर ये है कि हम ना अपने स्केलेटन को फिट रखेंगे। जैसा हमारा स्केलेटन जवानी में था ना, तो वैसे 60 साल में होगा, वैसे 70 साल में होगा, तो वो उसी तरह जो है मेंटेन जो है वो होता रहेगा। तो बहरहाल अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ये रिवर्स प्रोसेस हमारा ना चला। अच्छा, तो यहां से जब लोन आया ना, तो अब हमारी जो बोन्स है ना, इसमें सिर्फ कैल्शियम बैंक तो है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स है ना। इसमें सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, मिख हम खाते हैं ना, मिख गुदा, सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। इसमें फास्फोरस है, इसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, इसमें जिंक है, ठीक है, इसमें फैट्स हैं, मतलब इसमें बहुत सारी और चीजें हैं। अच्छा, जब लोन इधर से आता है ना, कोलेस्ट्रॉल भी है इसमें, तो जब लोन इधर से आता है ना, तो कैल्शियम तो आ गया है हमारे ब्लड वेसल में, उसके साथ बहुत सारे और मिनरल्स भी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो जब और मिनरल शामिल होते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम जो ब्लड के अंदर होता है वो ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है। इसको हम इंशाल्लाह डायग्राम भी हम बनाएंगे, कल इंशाल्लाह हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो अब क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो गया। पहले कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, फिर क्या होता है, फिर बीपी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 2 गोलियां जरूर देता है। एक देता है कोलेस्ट्रॉल को, खून को पतला करने वाली, ठीक है, और एक देता है बीपी को कंट्रोल करने वाली, और फिर साथ कहता है भाई कब तक खानी है, फिर ये इसको खुराक का हिस्सा समझिए। तो उसकी वजह ये होती है कि आज 24 घंटे में आपकी बोन से जितना लोन आया ब्लड के अंदर, और उसके साथ क्या हुआ, कैल्शियम, उसके साथ फैट्स और बहुत सारी चीजें आ गई, तो हम एक दवाई लेंगे, उस जो चिकनाई थी ना, जो फैट हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बना था, उसको हम तोड़ेंगे, और एक दवाई हम लेंगे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो रूट काज है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। रूट काज क्या है, कैल्शियम की कमी, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये वजह है कि कोलेस्ट्रॉल की या बीपी की दवाई शुरू होती है तो रेगुलर आपको खानी होती है, कि रूट काज को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो अगर हम रूट काज को एड्रेस करें कि जो लोन का जो प्रोसेस है इसको हम स्टॉप करें,
कि लोन लेना हमारी बॉडी बंद करे। तो जो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो हम पूरी कर लें। तो हम एक जगह स्टडी कर रहे थे, मेरे ख्याल से अगर दूध से आप पूरी करना चाहते हैं ना तो 40 ग्लास बनते हैं। हाँ, 40 ग्लास अगर आप लेंगे ना तो फिर आपकी बॉडी की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी कैल्शियम की, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और दूध ऐसा नहीं जो यहाँ पे मिलता है, दूध वो जो बिल्कुल खालिस हो ना, ऑर्गेनिक हो, तो फिर आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो बहरहाल तो यहाँ से बहुत सारी चीजें ना हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फिर हमें पहले कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, फिर ब्लड प्रेशर का मसला होता है, और फिर वो मसला चलते चलते फिर वो लोथरा बनता है, फिर वो लोथरा जो है जम जाता है, फिर जो है ना आगे स्टेज आती है, वो स्टंट डलते हैं, और फिर आगे जाके फिर बाईपास होता है। अब देखें स्टंट डल गए तो क्या ख्याल है, इलाज हो गया? नहीं। स्टंट के बाद अगला स्टेज क्या होती है? बाईपास। अब देखिए स्टंट जब आपने डाल दिया तो स्टंट डाला तो फिर वो नाली तो खोल दी ना आपने, तो लेकिन वो जो लोन वाला जो सिलसिला था ना वो नहीं बंद हुआ, लोन उसी तरह चल रहा है। अब वो स्टंट के दाएं बाएं जो है वो जमना शुरू हो गया। फिर अब क्या हुआ जी, अब स्टंट ने काम करना छोड़ दिया, अब आपका बाईपास होगा। अच्छा चलिए हम मान लेते हैं बाईपास हुआ, तो क्या ख्याल है, इलाज हो गया? नहीं। मैं 3-4 लोगों से मिल चुका हूँ जिनका दूसरी दफा बाईपास हुआ, हाँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा थे। तो मतलब बात हमें पॉइंट ये समझना है कि जो असल रूट काज है ना उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, उस डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है ना उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है कि दोबारा फिर प्रॉब्लम आएगा फिर हम इलाज करेंगे, दोबारा फिर प्रॉब्लम आएगा फिर हम इलाज करेंगे, दोबारा फिर प्रॉब्लम आएगा फिर हम इलाज करेंगे। तो इलाज जो है वो उसमें अगर हम रूट काज को एड्रेस कर लें तो हमें ये सारे जतन करने की जरूरत नहीं है, हम नेचुरल तरीके से इसको ना प्रॉपर तरीके से हम इसको मैनेज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई सवाल आपका यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? अगर हम कैल्शियम ड्राइव कहाँ से किया जाता है, सोर्स इसका क्या है? हाँ जी, इसको कहते हैं ज़ैम्बोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर ना, तो आगे आएगा कैसे एक्सट्रैक्ट होता है आगे इंशाल्लाह सारी पीपीटीज में ना। तो ये मंगोलियन काऊ ना, दुनिया में सबसे महंगी गाय जो है, सबसे महंगी और सबसे अच्छी गाय जो है ये मंगोलिया की गाय है ना, तो ये -20 टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, -30 पे भी करती है। एक दोस्त है गुजरांवाला में, उनके वालिद साहब का मंगोलिया में बिजनेस है, तो कहते हैं देहातों में -40 भी टेम्परेचर जाता है, हाँ, -40-50 भी जाता है, पानी की पाइपें ना फट जाती हैं। तो ये गाय जो है इसकी कमर की हड्डी में कैल्शियम कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, और इसकी कमर पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, बालों से भरी होती है। तो हमारी कंपनी जो है मंगोलियन गाय से जो है इसको एक्सट्रैक्ट करती है, तो आगे इंशाल्लाह इसके बारे में जो है वो आएगा। तो बहरहाल अभी हमें ना मतलब ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि क्या वजह है कि कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट नहीं है ना, क्या वजह है हार्ट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसकी रीजन क्या है। और हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोग स्टंट डलवा लेते हैं। अभी आपके ओजीडीसी के जो थे ना, तो मैंने बहरहाल कोशिश की उनको समझाने की और बहुत उनको रियलाइज करवाया, हाँ, कि आप ये जुल्म ना करें अपने साथ। तो लेकिन मैं कहने वाला एक था और उनको बाकी कहने वाले ज्यादा थे ना, तो उन्होंने एक की बात तो नहीं सुननी थी, उन्होंने ज्यादा लोगों की बात सुननी थी, तो बात सुनी, उन्होंने स्टंट डलवा दिया। उसमें एक वजह ये भी हो सकती है ना कि वो उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, हाँ, आप जिस तरह उनको करते ये टाइम लेता, हाँ, वो रिस्क ले लिया, ये कहते हैं। हाँ, वो चल के गए थे, वो स्ट्रेचर पे नहीं गए थे, हाँ, वो चल के गए थे, या तो वो स्ट्रेचर पे गए होते ना, तो वो चल के गए थे और उन्हें बताया गया 90% ब्लॉकेज हो गई है। तो असल में जो है ना वो मतलब खौफ फैलाया जाता है, ठीक है ना, खौफ फैलाया जाता है और फौरन जो है वो उसको ट्रीट करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा आप अपने आप को हमेशा के लिए मोहताज बना लेंगे, मतलब जब आपकी बॉडी में एक ऐसा कंपोनेंट चला गया तो इसका मतलब ये कि अब आपकी बॉडी नेचुरल नहीं हुई, मुमकिन है आप उस तरह से जॉगिंग ना कर सके, उतना पैदल ना चल सकें, हम उनकी माइक्रो सर्कुलेशन को नहीं ठीक कर सकते बीसीएम की मदद से, तो हमारे भी हाथ जो है वो बन गए। तो बहरहाल तो अब ये ना मतलब मेरा वो टेस्ट हुआ, इसमें मतलब हाई कैल्शियम है, हाँ जी, इस वजह से आपका टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं। जी ऐसे ही है, मगर वो ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई है, जी ऐसे ही है, हाँ, वो क्या वजह थी? हाँ, तो ये वजह थी ना जो हमने डिस्कस किया कि बोन से कैल्शियम इधर ज्यादा आ रही है, तो टेस्ट ब्लड का हुआ, बोन का नहीं हुआ। हाँ, तो अब अक्सर ये होता है, अब वो मुश्ताक साहब अपनी मिसेस का लाए हुए थे, ये देखें ये टेस्ट उसका, मेरी मिसेस का कैल्शियम बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल,
आपकी मिसिस 42 साल की है और उसका कैल्शियम पूरा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिसिस को तो ना जॉइंट पेन होगा ना ऑस्टियोप्रोसिस होगा। ऑस्टियोप्रोसिस को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं जी माशाल्लाह हमारी खुराक बहुत अच्छी है, मेरी मिसिस का कैल्शियम पूरा। तो कैल्शियम पूरा कैसे है? कैल्शियम पूरा है बोन ब्लड से ना, और ब्लड ने लोन कहाँ से लिया है? अल्लाह ने बनाई है मशीन। बोन अपना कैल्शियम नहीं पूरा होने देती, वो कैल्शियम बैंक से लोन ले लेती है, तो इस वजह से कैल्शियम पूरा है। तो ये कैल्शियम पूरा नहीं होता। ठीक है कि आगे इंशाल्लाह कल हम इससे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। डालते हैं ना कि वो 6 महीने बाद फिर बाईपास कर देते हैं।